नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। आज के दिन किस तरह की हर्डल्स या परेशानियां हमारे समक्ष आ सकती हैं और कैसे बहुत ही स्मार्टली हम अपने आज के दिन को बिता सकते हैं। और ये सारी गाइडेंसेस हम लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों की। तो कौन सा होगा आपका मूलांक या कौन सी होगी आपकी रीडिंग, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूँगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 8, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 26 अप्रैल 2024। आज की तारीख 26, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो भी जोड़ आएगा नंबर 8। तो आज की तारीख जो है उसके जो स्वामी हैं वो हैं शनि। तो क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज हम जानेंगे। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड से निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं धर्म और आध्यात्म की। तो आज मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने जा रही हूँ। पता है, यहाँ पर हम धर्म को विरोध उसका नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर धर्म जो है पहली सीढ़ी है और जिन देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं वही देवी देवताओं की उपासना पूजा करने से हमारे को उनकी जो कृपा प्राप्त होती है, उस कृपा से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। ठीक है, हमने एक उदाहरण के तौर पर आपने हनुमान जी की उपासना की, आपने 11 बार, 101 बार, आपने 1 लाख, 1.25 लाख आपने संकल्प लेके कोई मंत्र किया या फिर आपने जो है उनकी हनुमान चालीसा पूरी कर दी और उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिन भी देवता की आप उपासना करते हैं उनकी ऊर्जा आपके ऊपर आती है, उनकी कृपा आपको मिलने लगती है, उनके जो गुण होते हैं वो आपको देने लगते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम निरंतरता में आते हैं, लेकिन ये एक दिन का खेल नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हो सकता है कि किसी मंत्र को सिद्ध करने में या किसी कार्य में आपको निपुण होने में या सिद्ध जिसे कहा जाता है करने में हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी समय लग जाए। ऐसे में पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ उसके नियम साधना का पालन करना भी आवश्यक है। तो जब आप किसी देवता की उपासना करते हैं तो निरंतरता से उनकी कृपा हमें प्राप्त होने लग जाती है और वो जो कृपा होती है, वो जो एनर्जी होती है, एनर्जी फॉर्म में होती है, ब्लेसिंग्स एनर्जी फॉर्म में होती हैं। तो वो जो ऊर्जा होती है वो हमारी सहायता करती है हमारे भीतर हमारे चक्रों को, जो हमारे ऊर्जा चक्र होते हैं, ऊर्जा बिंदु होते हैं, जिन्हें ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, उन सबको जागृत करने में हमारी सहायता करती है। तो जब तक हम देवता की उपासना कर रहे हैं वहां आ गया धर्म, लेकिन जहां वो ऊर्जा हमारे भीतर आई और हमारे चक्रों को, हमारे केंद्रों को उसने जागृत कर दिया और हमें आगे का मार्ग बढ़ा दिया, जहां पर हम अपने बारे में समझना चाहेंगे, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में, कैसे हैं हम, कौन हैं हम, क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। जब ये सारे प्रश्न उत्पन्न होने लगे और जब किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने मन के अंदर जो है वो गलत भावना ना हो और बहुत कोई आपके साथ गलत भी कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि उसके प्रति आपका भाव आएगा, अरे जाने दे, माफ़ कर दे। तो जब आप बहुत उस चीज़ में आने लगते हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके आध्यात्मिक उन्नति की ओर इशारा करती है। आप आध्यात्म, और जब इसका आगे का मार्ग है तो आप इसके लिए जो है योग आप कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, अष्टांग योग के जो 8 चरण हैं आप उनका आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप जब ध्यान अवस्था में बैठेंगे तो वही जो ऊर्जा होगी जो आपके चक्रों को, आपके केंद्रों को जागृत कर रही है, वही आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराने में आपकी सहायता करेगी और आपके जो इष्ट देव हैं उनके साथ आपको जोड़ेगी, परमात्मा के साथ आपको जोड़ेगी, ब्रह्मांड के साथ आपको जोड़ेगी और आपकी जो संकीर्णता है उससे आप मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद आप आगे की यात्रा पे ग्रो करेंगे। तो कुल मिला के ये छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है धर्म और अध्यात्म के बीच। और आज मैं चाहूँगी इस टॉपिक को यहीं पूर्ण करना। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें आज यहाँ बताया जा रहा है, ऑरेकल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, अब यह महत्वपूर्ण निर्णय की बारी जहाँ आ रही है, ये बात आ रही है किसी भी सलाह को देने की या कहीं इन्वेस्टमेंट को करने की, कोई भी ज़रूरी काम करना है जहाँ पर कि आपकी मोहर या आपकी हाँ या ना से कोई बड़ा बदलाव आ सकता है ना। तो बहुत सोच समझ के इस कार्य को करें, रुक जाएं जब तक कि सिक्के के दोनों पहलू ना देख लें, तब तक आपको शांत रहना है, कोई डिसीजन अपना नहीं देना है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है
कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई कह रहा है, कितना ही आपका अपना व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस इन्वेस्टमेंट टर्म के बारे में जब सब कुछ नहीं जान जाते हैं, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो कुल मिला के आपको इंतज़ार करना है सही डिसीजन का, किसी नई इन्फॉर्मेशन का जो आपको मिल सकती है। क्या पता कि कोई आपके समक्ष किसी दूसरी तरीके से आने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन भीतर उसके कुछ और चल रहा हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है, आज मूड खराब रह सकता है, आज के दिन लोगों पर क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है शांति बनाए रखनी है। जितना ज़्यादा भीतर से शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है। और उसके लिए क्या करना है, कभी कभी जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आपको नहीं जाना है, या आपको लगता है कि लोगों के बीच जाने से आपकी बात बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा एकांत आप रख लें, या लोगों से उस समय बातचीत करना बंद कर दें जब आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। तो आज के दिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि क्रोध को दबा जाइए, नहीं, क्रोध तो आप निकालिए उस ऊर्जा को, लेकिन आप एक विभिन्न रूप में निकालें, जिससे कि ना तो आपका नुकसान हो ना ही और किसी का। और अगर आप ध्यान करते हैं या ओमकार का उच्चारण करते हैं कुछ समय के लिए, या किसी प्रकार के मेडिटेटिव इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को आप सुनते हैं, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा आराम मिले। हो सके तो आज अपनी नज़र उतरवा लें और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, पीस कीपर का कार्ड है, आज के दिन आपके जो आलोचक हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आलोचना करने में, आपके जो विरोधी हैं वो आपको डाउन करने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है सुनते सुनते कोई ऐसी खबर आपके समक्ष आ जाए जो आपने कभी बोली ही ना हो, तो आपको बदनाम करने की या आपके खिलाफ गलत चीज़ बोलने की षड्यंत्र आज जो है वो आपके शत्रु कर सकते हैं, आपके विरोधी कर सकते हैं, जेलसी में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सही है या गलत है इसके लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा बोल रहा है, जो जैसा सोच रहा है, उसको कहने दीजिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए कर्मा का खड्डा खोद रहा है। आपको क्या करना है, आपको रखना है परमात्मा पर भरोसा। जब परमात्मा की लाठी चलती है तो दुनिया की कोई चीज़ कुछ नहीं कर पाती। आज का दिन चूंकि मूलांक 8 यानी कि शनि का है, तो भरोसा रखिए कर्मा पर। आप अपने आप को शांत रखें, परमात्मा पर यकीन रखें, किसी को कुछ नहीं बोलना है, सही समय का इंतज़ार करें। अपने आप को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, बस परमात्मा की शरण पकड़िए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाइट विच का कार्ड है, कहा जा रहा है बी द लाइट। आज भीतर से थोड़ा सा आप किसी बात को लेकर कोई उदास हो सकते हैं, कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि लोग आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं, लोग आपसे बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं, लोग आप लोगों को मोटिवेट करते आए हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने आप को उबारते आए। तो ऐसे में डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको वाइट विच की तरह रहना है। वाइट विच क्या करती है, लोगों के भले का कार्य करती है, लोगों की प्रार्थना सुनती है और उस पर आगे कार्य करती है। करना क्या है आपको, विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अपने भीतर के दीपक को बुझने मत दीजिए, अपनी उस होप को, अपनी उस आशा को बुझने मत दीजिए, और उसी की बदौलत आप सक्सेस हासिल करेंगे। और ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों को भी आप इंस्पायर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है एनर्जी एक्सचेंज क्लियर रखें। वित्तीय संबंधी मामलों में एकदम सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी को धन आपको देना है, उधार अगर लिया हुआ हो तो समय से लौटा दें, और अगर किसी से उधार अपना वापस लेना है तो उसको ले लें। कहीं ना कहीं बिना किसी फीस को दिए किसी भी व्यक्ति से अपना कोई कार्य ऐसा ना कराएं तो ही बेहतर है। अदरवाइज़ जो होता है कर्मा का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के जहाँ पर किसी व्यक्ति का मेहनताना बनता है, किसी की मजदूरी बनती है, किसी की फ़ीस बनती है, किसी का ईमानदारी से कमाया हुआ धन जो है वो अपन को रोकना नहीं है, कुछ भी हो जाए।
ज़रा सा भी लालच नहीं करना है। और अगर हमारा कोई कार्य ऐसा किया हुआ है जो दूसरों पर अटका हुआ है, तो तुरंत फ़ोन करके अपना जो पैसा है उसकी डिमांड कीजिए। तो कुल मिला के आपको कहा जा रहा है एनर्जी एक्सचेंज आपको क्लियर रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसमें से एक अमाउंट आप जन सेवा के लिए ज़रूर लगाएं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है ईगल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी संकीर्ण मानसिकता से आपको आज बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी को भी जज मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य कर रहा है वो अपनी परिस्थिति और अपनी सोच के साथ कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति को जज नहीं करना है। या हो सकता है आप जिस सिचुएशन को देख रहे हैं बहुत संकीर्ण मानसिकता से देख रहे हो सकता है आप किसी व्यक्ति को जो के बारे में जो सोच रहे हैं बहुत संकीर्ण विचारधारा से सोच रहे हैं। आपको आज अपने थॉट प्रोसेस को हायर रखना है। आज के दिन आपको अपना जो माइंड है उसको बहुत हायर उसमें देखते हुए तभी कोई डिसीजन लेना है। अगर आप आज के दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं या कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ब्रॉड माइंड होकर सोच रहे हैं तब आप काम कर रहे हैं तो ही आगे बढ़े, अन्यथा नहीं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं एंजल एंड सिस्टर्स के माध्यम से आज 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है एल्डर का कार्ड है। अपना कोई पुराना पैटर्न, पुराना काम करने का तरीका, पुराना ढर्रा, उन सबको बदलना होगा। आपको आगे ग्रो करना है। ज़िंदगी में ग्रोथ जब हमें चाहिए होती है तो कुछ नया करना पड़ता है, कोई नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। सेम ढर्रे से चलते हुए हम सफलता अर्जित करें ये तो कहना बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि अगर आपको सफलता मिलनी होती तो उस तरीके से पहले ही मिल चुकी होती। तो आज आपको अपने कार्य को देखना ज़रूरी है, स्वाध्याय करना ज़रूरी है। आपको अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को पहचानना ज़रूरी है। जहाँ कमियाँ हैं उनको खूबियों में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, और वो भी विदाउट ईगो। इस बात का ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 अप्रैल 2024 के लिए। और आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 8 और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गार्डियन एंजल का कार्ड है। आज आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, आपकी अपनी गार्डियन एंजल्स आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो कहते हैं ना कि जब परमात्मा की कृपा होती है या दिव्य शक्तियों की कृपा होती है तो हर कार्य जो होता है वो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। तो आपको आज क्या करना है, आज आपको अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना है। डिवाइन की जो प्लानिंग है उसके ऊपर आपको अपने आप को सरेंडर करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपके इष्ट देव की कृपा आपके साथ है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है लेडी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो ग्रोथ का है। आज का जो दिन है आपको नया जो है अवसर प्राप्त हो सकता है, कुछ नए आय के स्रोत आपके बन सकते हैं, या जो आपने मेहनत की है उसका एक सुखद परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। लोग जो हैं वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके काम की तारीफ़ कर सकते हैं, और जो आपने मेहनत की है अभी तक उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आज कुल मिला के प्राप्त होगा। आज के दिन को चेरिश करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।